8 किलोवाट सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ये जिनको एल टाइप 585 के पैनल्स हैं। इन पैनल्स की इंस्टॉलेशन के लिए L2 स्टैंड्स की तैयारी की जा रही है। L2 स्टैंड्स ये 14 गेज के आपने स्टैंड यूज़ करने हैं। हम भी 14 गेज के स्टैंड इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इन स्टैंड के साथ आपको ये जो पैकेट में इनके नट बोल्ट्स मिलेंगे, इन नट बोल्ट्स को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पेयर वाइज इनको छत के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं। पेयर वाइज इसलिए लेकर जा रहे हैं कि इसकी सेटिंग हमने दो L2 के स्टैंड्स करके की थी, ताकि फिर इसके अंदर जो कट्स होते हैं जहाँ पर सोलर पैनल्स को हमने लगाना है, टाइट करना है अपने वॉशर नट और बोल्ट के साथ, तो उसके कट्स में फ़र्क ना आए, इसलिए हमने पेयर वाइज इसको जो है सेट बनाए हैं। अब ये जिनको एन टाइप 585 जो हैं पैनल्स, इनको हम ये L2 स्टैंड्स पर इनको हमने क्या करना है, टाइट करना है। इनको हमने नीचे रखा है, लेकिन नीचे रखने से पहले जो है छत पर हमने अच्छे तरीके से सफाई की है, ताकि कोई भी कंकर वगैरह जो है वो प्लेट को टच ना कर सके या उस पर किसी किस्म के कोई जो है स्क्रैच ना आए। जो हमने पेयर वाइज L2 स्टैंड्स बनाए थे, अब उसी L2 स्टैंड को हमने इन जो है सोलर पैनल के ऊपर आराम से रखना है। और ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो अपना ध्यान रखना है कि स्टैंड जो है वो गिरे नहीं। सोलर जिस तरह आप ये रख रहे हैं, बिल्कुल आराम से आपने रखने हैं, ताकि टूटे नहीं है, छूटे नहीं आपके हाथ से, और जो है हमारा सोलर पैनल ख़राब ना हो सके। ठीक है जी, इसको रखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर नट और बोल्ट और वाशर्स को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बोल्ट के ऊपर पहले हमने एक वाशर लगानी है, और उस बोल्ट को हमने नीचे वाली साइड से इंसर्ट करना है, यानी कि दाखिल करना है इस स्टैंड के अंदर। इस पैनल के ऊपर जो है वो सुराख बने हुए होते हैं स्टील वाली जगह पे, वहाँ से नीचे की तरफ से हमने बोल्ट को दाखिल करना है वाशर रख के। वाशर रखने के बाद ऊपर फिर दोबारा हमने एक वाशर लगानी है। वाशर लगाने के बाद ऊपर हमने नट लगाना है, और नट लगाने के बाद फिर हम जो है इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। जिस तरह ये हमारा टेक्नीशियन है वो इस तरह कर रहा है। इसने पहले बोल्ट रखा है और उसके अंदर वाशर लगाई है, उसके बाद फिर दोबारा एक वाशर लगाई है, और उसके बाद ऊपर उसने नट लगाया है। और ये करने के बाद हम एक अच्छी गोटी यूज़ करेंगे। ठीक है, देसी ज़बान में इसको जिस तरह हम गोटी कहते हैं, ये इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद इस पैनल को हम क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक पेयर रेडी हो गया है। ठीक है, इसकी हमने हाइट इस हिसाब से रखनी है कि गर्मियों और सर्दियों दोनों में जो है एंगल इसका हमें इस तरह का मिले कि सर्दियों में भी इस पर अच्छी सनलाइट पड़े और गर्मियों में भी अच्छी सनलाइट पड़े। इस हिसाब से हमारे 16 पैनल्स हैं। हम 16 पैनल्स के जो हैं वो पेयर बनाएंगे, और एक और पेयर जो है वो हमारा रेडी हो गया है। इस पेयर को रेडी करने के बाद हमने दूसरे वाले पैनल के साथ जो है रख देना है, और आपस का फासला इतना रखना है कि इनके अंदर से जो है आंधी और हवा जो है वो भी क्रॉस हो सके, ताकि तेज़ आंधी की सूरत में हमारा पैनल ना टूटे। प्लस फासला आपस में इतना रखना है कि जब हम इनको आपस में कनेक्शंस करेंगे, मेल और फीमेल कनेक्टर्स MC4 का, तो जो हमारी यही ओरिजिनल लीड्स हैं वही हमारी ओरिजिनल लीड्स यूज़ हो सकें। जिस तरह का ये फासला आप देखें, नीचे से भी हवा जा सकती है तेज़ आंधी की सूरत में, और ऊपर से भी, दरमियान में से भी इसकी हवा जा सकती है, साइडों से भी इसकी हवा जो है वो जा सकती है। इस तरीके से अब हमने 16 पैनल्स यूज़ करने हैं, तो 1 बाय 1 इस तरह 2-2 के पेयर जो हैं हमारे रेडी हो जाएंगे। इन पैनल्स को रेडी करने के बाद हमें क्या करना है, अब इनके जो है पाइपिंग करनी है कनेक्शंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पाइप बिछाएंगे। पाइप बिछाने के बाद अब इनके कनेक्शंस करेंगे।
साथ साथ में जो हमारी सिविल की टीम है वो फुट पैडिंग भी कर रही है इसकी 1 बाय 1 की, ठीक है, ताकि तेज़ आंधी की सूरत में हमारे सोलर पैनल्स जो हैं वो अपनी बेस से उखड़ ना सकें। ये हमारा जो है सिविल टीम का जो है बंदा वो यहाँ पे मिसाला बनाया हुआ है। उसने मिसाला बनाने के बाद यहाँ पर हमने फ्रेम बनाकर ईंटों की मदद से यहाँ पे 1 बाय 1 का हमने फुट पैडिंग कर ली है। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फुट पैडिंग हुई है। 1 फुट ऊंची है, 1 फुट चौड़ाई में है, 1 फुट लंबाई में है। इससे इंशाल्लाह ताला तेज़ आंधी की सूरत में हमारा जो है सोलर पैनल अपनी बेस से इंशाल्लाह ताला उखड़ेगा नहीं। इस तरह हमारे क्लाइंट का जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर पाइप लाइन का काम शुरू हो गया है और सोलर की जो हमारी स्ट्रिंग्स थी 8 की स्ट्रिंग्स थी, मतलब यहाँ पर हमारी 4 तारें नीचे जाएंगी इन्वर्टर की तरफ। तो उसके लिए जो है पाइप हमने बिछाया है। यहाँ पर कनेक्शंस हो रहे हैं MC4 की मदद से। हमने जो हमारी 4 तारें नीचे जा रही हैं MC4 की मदद से हमने इन तारों को आपस में कनेक्ट करना है और प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल है हमारे पास। क्रिम्पिंग टूल की मदद से हमने ये इसको क्रिम्प कर दिया। अंदर जो इसका कॉपर की स्ट्रिप थी पहले उसके साथ क्रिम्प किया अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर जो वो प्लास्टिक वाला लॉक होता है उसको हमने चढ़ा दिया और उसको चढ़ाने के बाद जो है हम क्या करेंगे अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम तारों को आपस में जोड़ देंगे। ये देखें, एक मेल का हो गया जी, उसको मेल का लॉक हमने लगा दिया। दूसरी तार के ऊपर फ़ीमेल का लॉक लगेगा, ये फ़ीमेल का लॉक लग गया, ठीक है। उसके बाद हम तारों को आपस में जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़कर तो हम तारों को नीचे लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि सुबह का हमने काम स्टार्ट किया है तो काम करते करते मगरिब हो गई है। तो हमने मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ऑन करके तो मोबाइल के कैमरे की मदद से जो है हम यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दूसरी स्ट्रिंग की तार है उसको हमने जो उसका तार हमने छील लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉपर की जो वो स्ट्रिप है MC4 की वो हमने निकाल कर उसको अच्छे तरीके से इसके साथ हमने क्रिम्प करना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये दूसरे पेयर का क्रिम्पिंग हो रही है जी, क्रिम्पिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्रिम्पिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने क्या करना है, MC4 का जो लॉक है वो लगा देना है। MC4 का लॉक लगाने के बाद इसी तरह इसको भी जो स्ट्रिंग है हमारी उसके साथ हमने कनेक्ट करके इन्वर्टर की तरफ पहुंचा देना है ताकि हमारे जो है कनेक्शंस हमें वोल्टेज भी पूरे मिलें और हमें जो हमारा एम्पेयर भी है वो भी हमें पूरे मिले। अगर एम्पेयर हमारे डाउन हो गए तो हमारा जो है सोलर सिस्टम लगाने का फ़ायदा नहीं है। हमें एम्पेयर भी पूरे करने हैं अपने और वोल्टेजेस भी पूरे करने हैं। जब हम नीचे जाएंगे इन्वर्टर की तरफ तो मैं आपको जो है वोल्ट मीटर की मदद से दिखाऊंगा हमारे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये हमने ये देखें मेल को फीमेल के साथ जोड़ दिया और इस तरीके से हमारा जो है कनेक्शंस अपनी तरफ से ज़बरदस्त हो गए। अब हम जाएंगे नीचे इन्वर्टर की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है। फ्रोनस PV92 का इन्वर्टर है यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारी 4 तारें आएंगी 2-2 स्ट्रिंग्स की। यहाँ पे DB बॉक्स का काम जो है वो कर रहा है हमारा बंदा, यानी कि हमारा टेक्नीशियन। यहाँ पे वो डक्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। ऊपर से जो हमारी 4 तारें आनी हैं वो इन डक्ट में से गुज़रकर जो है यहाँ पर पॉजिटिव के साथ जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल को हमने MC4 कनेक्टर की मदद से जॉइंट कर देना है। ये इसका जूम करके मैं आपको फ्रोनस का इन्वर्टर दिखा रहा हूँ। प्लाटिनम सीरीज़ का इन्वर्टर है, ठीक है, विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी चलता है। अगर आप बैटरी लगा लें तो आपको UPS लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप बैटरी नहीं भी लगाना चाहते तो ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड यानी कि ऑफ ग्रिड के तौर पे भी काम करेगा और जो है हाइब्रिड के तौर पे भी काम करेगा। ये 4 पोल का हम जो है रोटरी स्विच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 3 फेज़ का कनेक्शन था इनका। तो हमने सिंगल फेज़ यूज़ करके दिन के टाइम इनका सिंगल फेज़ पे लोड चलेगा, रात के टाइम इनका जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा अपने फेज़ेस के ऊपर।
यहाँ पे हमने श्नाइडर के SPDs 2 लगाई हैं, 2 श्नाइडर के ब्रेकर लगाए हैं 32 एम्पेयर के। ये जो UPS लगा हुआ है, ये UPS भी इसी सोलर के ऊपर हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे आप देखें वोल्टेज हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। जो हमारा टेक्नीशियन है, ये 376 के करीब हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं। कैमरे की लाइट पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना ब्लर हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना इन्वर्टर ऑन कर दिया है PV92 फ्रोनस का। ये देखें 4 तारें हमारी ऊपर से आ रही हैं। यहाँ पे PV के अंदर हमने तारें लगा दी हैं। इसके अंदर ऑप्शन है जो है मेन लोड यानी कि हाई लोड जो आउटपुट पर है वो हम अलहदा चला सकते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी लोड है वो हम अलहदा चला सकते हैं। अभी इस DB बॉक्स की प्रॉपर बॉक्सिंग होनी है। बॉक्सिंग होने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म का आपको आउटलुक इसकी शो होगी। ये जिस तरीके से यहाँ पे हमने इसको बंद किया है, तो हमारा इन्वर्टर चल चुका है। इसकी भी प्रॉपर जो है बॉक्सिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।